डियर स्टूडेंट, रेलवे में भर्ती निकली हुई है जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती है। तो इसमें apprenticeshipindia.org पर आपको फॉर्म भरना है जो कि 11 सितंबर से भरे जा रहे हैं और 10 अक्टूबर को रात में 11:59 तक भरे जाएंगे। इसमें आपको जो है बिलासपुर डिवीज़न है ये रेलवे की, तो वहाँ पे फॉर्म भरे जा रहा है। इसमें टोटल जो आप वैकेंसी देख रहे हैं वो आपको जो वैकेंसी है वो 432 वैकेंसी यहाँ पर हैं। 432 वैकेंसी यहाँ पर आपको हैं और जो ट्रेड है यहाँ पर आपको टोटल 25 ट्रेडों के लिए इन्होंने आपसे फॉर्म मांगे हैं। तो इसमें कौन कौन सी ट्रेड है? कोपा है, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, हिंदी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी मैकेनिक, वेल्डर है, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, गैस कटर, ड्रेसर, मेडिकल लेबोरेटरी या टेक्नीशियन पैथोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी या टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, मैकेनिक मेडिकल इक्विपमेंट फॉर हॉस्पिटल एंड इक्विपमेंट हेल्थ केयर, डेंटल लैब टेक्नीशियन, साइनोथेरेपी टेक्नीशियन, फिजिकल वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इसमें टोटल 432 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 180 पोस्ट है और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 37 पोस्ट हैं। 121 पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, एससी कैंडिडेट्स के 64 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 30 पोस्ट हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 37 पोस्ट हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 11 पोस्ट हैं। अब सेकंड जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो एजुकेशन क्या मांगी इनने? 10th का एग्ज़ाम पास होना चाहिए और 10+2 सिस्टम से होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए और आईटीआई कोर्स होना चाहिए। आपकी जो भी ट्रेड है, जो 25 ट्रेडें दी गई हैं इनमें से कोई भी एक ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1/7/2021 तक 24 साल होनी चाहिए। और यदि अपर एज लिमिट की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट रहेगी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट रहेगी और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है। डेट ऑफ बर्थ जनरल कैटेगरी के लिए 1/7/1997 से 1/7/2006 के बीच में होना चाहिए और ये जो दोनों डेट ऑफ बर्थ डेट दी गई हैं इनमें ये भी हो सकती हैं। एससी के लिए 1/7/1992 से 1/7/2006 के बीच में होनी चाहिए। एसटी के लिए 1/7/1992 से 1/7/2006 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी के लिए 1/7/1994 से 1/7/2006 के बीच में हो सकता है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 1/7/1987 से 1/7/2006 के बीच में हो सकता है। इसके लिए एज रिलैक्सेशन यदि आपको चाहिए है तो उसके लिए आपको जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो आपको यहाँ पे सबमिशन करना होगा, ऑनलाइन स्कैन करना होगा। 4th नंबर पॉइंट है जो इसमें आपको जो अप्रेंटिस रहेगी आपकी वो 1 साल की रहेगी और स्टाइपेंड जो दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ को जो स्टाइपेंड का वो चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरिट लिस्ट का? तो इसमें आपके 10th के जो 50% 10th के जो मार्क रहेंगे टोटल परसेंटेज उसका 50% और आईटीआई के जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे उसका 50%, दोनों को मिला के 50% मिला के इसकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेडिकल की बात करें तो जब भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप रूल 1992 में आपको देना होता है। तो इसमें आपको जो असिस्टेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है वो गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर गैजेट सर्टिफिकेट देना होता है। उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से नीचे के नहीं होने चाहिए। यानी कोई भी जो डॉक्टर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल में असिस्टेंट सर्जन से नीचे की पोस्ट के नहीं होनी चाहिए। अब नंबर जो 7 पर आती है वो है कॉन्ट्रैक्ट यदि नाबालिग है, कैंडिडेट नाबालिग है तो उसमें आपको जो आपके गार्जियन है या अभिभावक हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, यानी अनुबंध होता है, इसमें बॉन्ड टाइप का होता है
तो इसमें आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा, तो आपको भरना होता है। या यदि आप माइनर हैं या नाबालिग हैं तो आपके पिताजी इसमें बॉन्ड भरेंगे। अब नंबर 8वां है, तो इसमें है आपको यदि रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव, यानी यदि प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात कोई भी प्रशिक्षु को रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियुक्ता बाध्य नहीं होगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमें रोजगार दिए, अप्रेंटिस आपकी हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें रोजगार चाहिए। और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार स्वीकृत करने के लिए बाध्य होगा। हाँ, यदि आप ये भी नहीं है कि यदि वो आपको रोजगार दे रहे हैं तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको कार्य करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें। अब भूतपूर्व सैनिक के लिए है 9वां पॉइंट है 10% आरक्षण के तहत भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे, सशस्त्र बल जवानों के बच्चे, उनको प्रदान किया गया है। तो आप देख लें जो भी आपको है, तो इनमें कोई किस किस को मिलेगा। मृत सैनिक के बच्चे, युद्ध के समय मारे गए दिव्यांग सैनिक सहित भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, सेवारत अधिकारी के बच्चे, भूतपूर्व सैनिक और सेवारत जवान के बच्चे। अब 10वां पॉइंट है आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है, तो पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 11 सितंबर से 10 अक्टूबर 2021 तक 11:59 तक ही स्वीकार किया जाएगा। और इसको कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं भेजनी है, आपको केवल सॉफ्ट कॉपी भेजनी है जो कि ऑनलाइन होगी। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इसमें आप देख लीजिए। इसमें ये दिया है कि कोई भी जाति, जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको इसी साइट से भरना है फॉर्म। और कास्ट सर्टिफिकेट जिनका लगना है, जैसे SC ST OBC के लिए, तो अभी का कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट देना होगा, अभी पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। किसी भी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर मतलब आप कहीं पे भी आप इसमें सपोर्ट नहीं लगा सकते हैं, ना पैरवी या दबाव डाल सकते हैं, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रशिक्षु के रूप में जब भी आप ज्वाइनिंग से पहले आएंगे या जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार से, तो आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं। यदि आप अक्षम होते हैं, किसी प्रकार से आप फर्जीवाड़ा इसमें देखने को मिलता है, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि रेल प्रशासन को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि चयनित अभ्यर्थी ने गलत जानकारी दी या झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में आपकी जो योग्यता को निरस्त कर सकता है। रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है, इसलिए आप संगठन से कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। और जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते हैं उसमें आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और इसमें आपको 40% से कम का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यदि पोर्टल पर EWS भूतपूर्व सैनिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने वास्तविक वर्ग जैसे UR OBC SC ST से आवेदन कर सकते हैं। सहायता हेतु आपको नंबर दिए गए हैं, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी यदि आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।